सद्गुरुवे नमः। अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा सुने। फिर ये बीमार पड़ी, विकट बीमार। इन्हें डॉक्टर ने टीबी बताई। 90 इंजेक्शन का कोर्स लगा और इन्हें मथुरा वृंदावन टीबी अस्पताल भेजने का प्रोग्राम बनने लगा। डॉक्टर ने बताया था कि एक तरफ का फेफड़ा बेकार हो गया है। मास्टर साहब ने इन्हें मौनी बाबा का शरणामृत पीने की सलाह दी। मौनी बाबा तो घर रहते ही थे। वह उनका सुबह ही चरणामृत ले लेती और दिन भर जब भी पानी पिए भोजन करने चरणामृत डाल डाल कर खाती पीती। फिर तो कुछ समय बाद न फेफड़े में कोई दाग रहा, न कोई खांसी रहा। मौनी बाबा ने संकट काट दिया। एक बार गायत्री देवी जंगल में काम कर रही थी। मौनी बाबा कहीं घूमने गए थे। इन्होंने सोचा आज तो बाबा कहीं गए हुए हैं, अतः साग सब्जी क्या ले चलूं। तो 2 रूखी रोटी लेकर ये जंगल को गई। काफ़ी समय खेतों में काम करते बीत गया और जोर की भूख लगने लगी। हाथ मुंह धोकर खेत से 2 हरी मिर्च तोड़ लाई। अभी टिफिन खोलकर पहला ग्रास तोड़ा ही था कि मौनी बाबा आ गए। उनको देखकर ये संकोच में आ गई और आज तो साग सब्जी कुछ लाई नहीं। इन्होंने झटपट टिफिन बंद किया और गांव जाकर जल्दी से बाबा के लिए कुछ साग सब्जी भोजन ले आऊं। मौनी बाबा बड़े प्रेम से कहने लगे, अरे गांव न जाई हो, एक रोटी हम खाई एक तू खा ले। गायत्री ने कहा, बाबा साग सब्जी कुछ तो ले आई नहीं हूँ, परंतु भगवान ने तो खाने बैठ गए। एक रोटी हरी मिर्च से उन्होंने खाई, एक गायत्री देवी ने खाई। भगवान बोले, विदुर के घरे भगवान ने रूखी सूखी बड़े स्वाद से खाई। आज जंगल में बैठकर हरी मिर्च से रोटी खाने में कितना स्वाद आ रहा है। गायत्री वह दिन और उस रोटी का स्वाद आज तक नहीं भूली। एक बार मौनी बाबा चंदौली कोडरिया आश्रम, जहाँ उनका जन्मभूमि है, जा रहे थे। ये भी दौड़कर पहुंची और कहने लगी, बाबा हमें भी अपनी जन्मभूमि दिखा दो। मौनी बाबा के साथ मास्टर साहब वीरचंद, पदम सिंह आदि कोडरियाँ जा रहे थे। बाबा हंसते हुए कहने लगे, अरे पहिया से लटक जा, इसे पहिए से लटका के ले चलो जन्मभूमि। मास्टर जी कहने लगे, बाबा इसे बुखार है और जाने की तैयारी में है जन्मभूमि। वे सब चल पड़े और इन्हें घर ही छोड़ गए। अभी वे बुलंदशहर ही पहुँचे होंगे कि इनका बुखार गायब हो गया। ये बिल्कुल ठीक हो गई और सारे काम दौड़ दौड़ कर निपटाने लगे कि इनके ससुर ये न कहें कि लड़का चला गया, अब काम कौन करे। इनके मन में सदा भाव रहा कि मास्टर साहब मौनी बाबा के संग जाते हैं तो कोई उन्हें कुछ न कहे, सदा इनका भला ही होगा। फिर इनके दिन फिरे। उस दिन ये साझे में रहते थे। इनका पुत्र बंटी सारे बच्चों में सबसे बड़ा था। सभी काम बड़े लोग उसी से करवाते और उसके ऊपर सभी प्रकार की कठोरता बढ़ती जाती। वह बालक बहुत सीधा साधा था। सारे दिन काम में लगे रहने के बावजूद छिड़की और अक्सर मार भी खाता। वह बालक बहुत परेशान रहा करता। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे मेरठ में फौज की भर्ती के बारे में बताया। बंटी झटपट घर आया और हाथ मुंह धोने लगा। इन्होंने पूछा तो उसने कह दिया कि मोटर का सामान लाना है, शहर जा रहा हूँ। जब मास्टर जी रघुवीर सिंह घर आए तो पूछने लगे कि बंटी कहाँ है। गायत्री देवी ने कह दिया कि तुम्ही ने तो शहर भेजा है मोटर का सामान लाने। उनके ससुर कहने लगे कि साझे के काम के कारण इसने लड़के को छिपा दिया है। बंटी रात तक भी नहीं आया। इनका तो रो रो के बुरा हाल हो गया। दूसरे दिन मेरठ से गांव के 2-3 बालक आए और घर आकर बताने लगे कि तुम्हारे बंटी की नौकरी लग गई है, डॉक्टरी हो रहा है, उसके बाद आएगा। ये तो रोने लगी, अरे कहाँ चला गया, पैसा भी लेकर नहीं गया। मास्टर साहब कहने लगे, अरे रो मत, खुशी मना, तेरे बेटे की नौकरी लग गई है। मास्टर साहब से पहले बेटे की नौकरी लगी। जब वह ट्रेनिंग पर गया तो 2-3 दिन बाद ही गायत्री देवी बहुत बीमार पड़ी। इन्हें हैजा हो गया था और ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। इसी समय बंटी का फ़ोन आया, परंतु उसे बताया न गया कि माँ बीमार है। उसकी बहन ने कह दिया कि माँ नहा रही है, फिर बाद में बात कर लेना।
जब ये कुछ ठीक हुई तो चलने फिरने लगी, फिर परंतु कमजोरी तो बनी हुई थी, अतः ये खेत पर काम करने न गई। किसी ने कहा कि अब ये खेत पर क्यों जाएगी, इसकी बेटी की नौकरी जो लग गई है। इन्होंने कहा कि अभी अभी तो बीमारी से उठी हूँ, परंतु वे कहे ही चली गई तो इन्होंने कह दिया, न जानूँ न जाऊँ न जाऊँ न जाऊँ। और फिर मौनी बाबा की दया कुछ ऐसी हुई कि आज तक जंगल को नहीं गई। दिन रात की घास खोदने वाली को मौनी बाबा ने घर में बैठा दिया। इनके पति मौनी बाबा की गोदी का खिलौना रहे। और सौभाग्य किसे कहते हैं, जीवन में कुछ न कुछ सुख दुख तो लगा ही रहता है, पर उनकी प्रेम दया और कृपा से वह सदा भरपूर और तृप्त हैं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।